औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा बेअज़मतिही व मय्यज़ा बैनहुमा बिक़ुदरतिही व जअला लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा हद्दन महदूदन व आमदन ममदूदन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मुहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़िही इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, मौज़ूए गुफ्तगू है सीधा रास्ता, और ये हमारी आपकी तीसरी नशिस्त है, तीसरी गुफ्तगू है, तीसरी मजलिस है जिसमें हम कलाम हैं, महवे गुफ्तगू हैं। और ज़ाहिर है कि ये ज़माना वो है कि कसरत मजालिस का ज़माना है। एक मजलिस से दूसरी मजलिस, दूसरी मजलिस से तीसरी मजलिस, ये सिलसिला है। यानी अगर लफ्ज़ों को बदल के अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में तो मुझे जनाब अनवार इलाहाबादी साहब के एक शेर याद आ रहा है कि दर दर फिराती आई है मजलिस की जुस्तजू, दर दर फिराती आई है मजलिस की जुस्तजू, यानी किया है अपना ताक़ुब सवाब ने। ये कैफियत है अज़ीज़ान मोहतरम, और ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा क़याम क़यामत तक, इसलिए कि हम हुसैनी हैं। और ऐसा नहीं है कि हम मजलिस की अज़मत को नहीं जानते, मजलिस की अहमियत को नहीं जानते। हम जानते हैं कि सीधा रास्ता यहीं से निकलेगा, और अगर यहाँ से नहीं निकला तो फिर कहीं से नहीं निकलेगा। किसी और जलसे की कोई अहमियत नहीं है, किसी और इज्तिमा की कोई इफादियत नहीं है। मुझे मिर्ज़ा दबीर अल्लाहु मक़ामहू याद आ गए। उन्होंने मजलिस की इफादियत बताई, मजलिस की अहमियत बताई। मरहूम फरमाते हैं कि जो सूरह इखलास से पढ़ने में असर है, सुनिएगा हमारा माजी क्या है, हम अपने माजी से मुनक़ता ना हो जाएं। ये सब चीज़ें हमारे बकौल मीर अनीस सल्लल्लाहु मक़ामहू के पढ़ा रहे ये गुहर कान में सुखन की, पढ़ा रहे ये सुखन कान में गुहर की तरह। जो सूरह इखलास के पढ़ने में असर है, जो सूरह इखलास के पढ़ने में असर है, वो मर्तबे ज़िक्र शहे जिन्न बशर है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। देखिए ये है सीधा रास्ता। कल मैं अर्ज कर रहा था कि उस आली मर्तबत, आली शान खिलाफत का ऐलान हुआ, और हकीकी ऐलान हुआ, और एक जल गया, आग का बना था ना, जल गया, और ऐसा जला कि बारगाहे इलाही से निकल गया, बल्कि उसे निकाल दिया गया। का फखरुज, निकल जा। और ऐसे नहीं भेजा, तमगे दे के भेजा, लईन बना के भेजा, रजीम बना के भेजा। हर नमाज से पहले याद करते हैं छठे इमाम हजरत इमाम जाफरुस सादिक अलैहिस्सलाम। अज़मत इमाम के नाम बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ने फरमाया है कि हर नमाज में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से पहले कह दिया करो आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। लानती बना के निकाला गया, ये ऐसे ही नहीं निकाला गया। खिलाफत का मुनकिर, खिलाफत का इनकार करने वाला, खिलाफत का काफिर कल भी लानती था, आज भी लानती है, और हर दौर में लानती रहेगा, चाहे वो किसी की खिलाफत का तालिबान में से हो। लतीफ़ इशारा कर दिया, किसी की खिलाफत के तालिबान में से हो, किसी की खिलाफत का तालिब हो,
अब चाहे वो अपने खलीफा को तोरा में ढोरे या बोरा में ढूंढे, मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं अजीजान मोहतरम। वो ऐलान हो चुका, उस पाक साफ सच्ची खिलाफत का ऐलान हुआ, उसे निकाल दिया गया। अब देखिए, हमसे लोग पूछते हैं कि रसूल को आप कब से तसव्वुर करते हैं, कि रसूल कब से खल्क हुए। हमें नहीं पता, दर हकीकत नहीं पता, सबने अपनी अलग अलग बातें लिखी हैं, मगर जब से अल्लाह राज़िक़ है तब से यकीनन कोई मरज़ूक़ है, भाई तभी तो वो रिस्क दे रहा है। जब से वो माबूद है तब से वो आबिद है, जब से वो मस्जूद है तब से कोई साजिद है, भाई तभी तो सजदे हो रहे हैं। तो मैं अब ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, बस एक बात कह रहा हूँ। आप दुआए जोशन कबीर में जुमले आते हैं, या अव्वल अव्वलीन, यानी जो अव्वलीन है उसमें से भी जो अव्वल है वो है ज़ात खुदा, अल्लाह की ज़ात सबसे पहले। या आखिरल आखिरीन, देखिए आपकी फ़िक्र को एक सफ़र करवा रहा हूँ, और ये सफ़र बड़े सवाब का सफ़र है। या अव्वल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन, आए आखिरों में सबसे आखिर, आए अव्वलों में सबसे अव्वल। मगर उस अव्वल अव्वल के बाद अगर कोई अव्वल है तो हमारा नबी है, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो ताजदार अंबिया है, वो अव्वल है। वो कह रहे हैं कि और मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। अभी वालिद मोहतरम से आप सुन रहे थे ना कि जब निस्फ नूर आके मिला निस्फ नूर से, अपने को किरदिगार ने देखा गुरूर से। अरे आईना ऐसा हो कि आईना गर भी फख्र करे, मखलूक ऐसी हो कि खालिक भी वजद में आ जाए, तब तो बात है। देखिए, किसी का इस्तिफा हुआ और किसी का इर्तिजा हुआ और किसी का इज्तिबा हुआ। जिसका इस्तिफा हुआ वो मोहम्मद मुस्तफ़ा बन गया, जिसका इर्तिजा हुआ वो अली मुर्तज़ा बन गया, जिसका इज्तिबा हुआ हसन मुश्तबा बन गया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, ज़्यादा वक्त नहीं है, महदूद वक्त के अंदर अपनी बात को समेटना है। और इस जिक्र का मोजिज़ा ये है कि पहले तो इंजील बने, तौरात बने, ज़बूर बने, कुरान बने, सिमट सिमट के सिमटे तो एक नुक्ता बन जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। ये कैफियत है अजीज़ान मोहतरम। भाई लोग कम हैं और तारीख़ इस्लाम गवाह है कि इस्लाम में तादाद की कोई अहमियत नहीं है, अफराद की अहमियत है। एक भी हो तो हुर बन के चला आता है। अल्लाह अकबर। देखिए, वालिदैन ने जब नाम रखा होगा, ये कोई इत्तिफाक नहीं है, इसे इत्तिफाक न कहिए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सीधा रास्ता ढूंढने निकले थे कि इब्राहीम मिल जाएं तो आज झगड़ा करेंगे, आज इब्राहीम को कत्ल कर देंगे, निकले थे ना, पूरा वाक़या आपके जहन में। कुरान में आप पढ़ते रहते हैं, तिलावत करते हैं, खुदा न खास्ता आप कुरान जल्दी जल्दी नहीं पढ़ते। आपकी फ़िक्र को मुज़महिल नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह। ठहर ठहर के पढ़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं। ये कैफियत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकले थे, तो अब इसे इत्तिफाक न कहिए। इब्राहीम ही से इब्राहीम का पता पूछ रहे हैं, का ये बताओ तुम इब्राहीम को जानते हो? हज़रत इब्राहीम ने जवाब नहीं दिया, कहा पहले आ जाओ। घर के अंदर आए, कहा बैठो, कहा इब्राहीम का पता बताइए। दस्तरखान बिछा दिया, अजब अंदाज से जवाब दे रहे हैं। सवाल कर रहा है करने वाला, मगर साइल को अता के अंदाज में जवाब दे रहे हैं। दस्तरखान बिछा बिछा के जवाब दे रहे हैं। सूरह दहर की तमहीद है। अल्लाह अकबर। आपके अज़हान आलिया तक अहले लखनऊ तशरीफ़ फरमाएं, जुमले पहुंच जाएं। दाद व तहसीन न दिए, दुआ दिए। जो बुजुर्ग बैठे हैं, आपकी मुस्कुराहट भी मेरे लिए काफ़ी है, इसलिए कि अली की मोहब्बत में आप मुस्कुराए।
आपकी मुस्कुराहट भी बाज़ अफराद के लिए ज़हर है। हमें लोग कहते हैं ना कि रोनी कौम है, रोते वो होते हैं। हम सिर्फ रोते नहीं है, रुलाते भी हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान बिछा दिया, कहा खाओ, अब खाने लगे। अब हर दौर में किसी बात पे लोग मुत्तफिक हो ना हो, इस पे ज़रूर मुत्तफिक होते हैं, इस पे बड़ा इत्तिहाद होता है। अब बाज़ तो ऐसे लोग हैं कि जिनका मजहबी खाना है, खुलूस के साथ खाते हैं, बल्कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, खुजू व खुशू। खुजू, खुशू और रुजू, ये तीनों कैफियतें सिर्फ दस्तरखान पर जमा होती हैं बाज़ अफराद की। और अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पे सब खाने लगे। ये बहुत तवज्जो सुनिए, बड़ी अहम बात है। खाने लगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खिलाया। ख़ानदानी लोग हैं, खिलाते रहते हैं। ये ना कहिए कि हज़रत हाशिम ने खिलाया, ये देखिए कि कब कब खिलाया, दुश्मने जां को खिलाया। आप खिला पिला सकते हैं उसे। आपको एक लम्हे को एहसास हो जाए कि किसी से आपको ख़तरा है, आप उसे एक कुज़े आप पेश कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप तो चाहेंगे कि फ़ौरन उसे कत्ल कर दें, मगर ये इब्राहीम है, और खिलाया। जब खिला चुके, कहने अच्छा भाई अब तो हमने खा लिया, अब ये बताओ कि इब्राहीम कहाँ है? कहा मैं ही इब्राहीम हूँ। कहा बताओ क्या बात है? अब तो चेहरे झुक गए, अब तो तेवर ज़रा ढीले पड़ गए, अब न वो तम तराख है, न वो लहजे में कैफियत है, अब कुछ भी नहीं है। कहा बताओ क्या बात है? कहा नहीं बताते तो, मगर अब कैसे बताएं, अब तो तुम्हारा खाना खा चुके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए, दो ज़मानों को मिला लिए, दो वाक़ियों को मिला लिए। अरे इब्राहीम के दौर के कैसे थे, मोहम्मद के दौर के कैसे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। नापुख्ता चीज़ों पे भरोसा नहीं करते, अक्सर ऐसा हुआ करता है। भाई आप मैदान जंग में आएंगे तो हर बुज़र्ग तो होएगी, ये कैफियत है। ये मकामी बात थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। कहा आप नहीं कुछ कह सकते। देखिए, तो ये इत्तिफाक नहीं है जो मैं बात कह रहा था कि इब्राहीम ही से पता पूछा, बस यहीं से बात ख़त्म कर रहा हूँ। इब्राहीम से पता पूछा, ये इत्तिफाक नहीं है, बल्कि हुस्न इत्तिफाक है, बल्कि दोनों हैं। एक और लतीफ़ बात मैंने पेश कर दी। लतीफ़ कारीगरी का शहर है लखनऊ, यहाँ से ज़्यादा मिजाजों में लताफत कहीं और ना मिलेगी। इसी तरह हुर का नाम वालिदैन ने हुर ही क्यों रखा? कभी इस पहलू पे गौर करे ज़माना, हुर ही क्यों रखा? हुर के माने क्या है? आज़ाद। सीधा रास्ता पाने वाले कैसे होते हैं? हर तरह की आलूदगी से आज़ाद होते हैं। निफाक की आलूदगी, कुफ्र की आलूदगी, बदअकीदगी की आलूदगी, हर तरह की आलूदगी से आज़ाद होते हैं। वही दरअसल दर हकीकत हुर होते हैं। मीर अलीस अल्लाहु मकामहू का एक मशहूर सलाम है, सच है गुरबत की अजब शाम सहर होती है, सबने सुना है। सोस खान हजरात और पेशखानी करने वाले सब मुसलसल उसको पढ़ते हैं। उन्हीं की आल में से एक ने एक काफ़िया नज़म किया है, और सुबह आशूर को याद रखिएगा, हमेशा ये शेर नौजवानों को याद रहेगा। अली अहमद दानिश साहब मरहूम ने सहर के काफ़िए को नज़म किया है, इसी ज़मीन में, इसी बहर में। सच है गुरबत की अजब शाम सहर होती है। आपने फरमाया कि बस सहर वो है ज़मीरों को जब बेदार करे। तेवर देखिएगा शेर के। बस सहर वो है ज़मीनों को जब बेदार करे, बस सहर वो है ज़मीरों को जब बेदार करे, यूं तो होने को हर एक रोज सहर होती है। रोज़े आशूर एक सहर हुई। हुसैन वाले कम थे, एक का इंतज़ार था, और ये वही था। देखिए, सीधा रास्ता लोग पहचानते हैं। अगर हमसे कोई ख़ता भी हो रही है, और अगर हम अल्लाह से, उसके रसूल से, रसूल के नायब से
बख्शिश तलब कर रहे हैं, मुआफ़ी मांग रहे हैं, तो हमारी वो ख़ता बख्श दी जाएगी। बस सही दर को पहचान ले। हुर ने रास्ता रोका था, और साहिब खुल्क़ अज़ीम के वारिस ने क्या सलूक किया था हुर के साथ, जानवरों तक को सैराब किया है। वालिद मोहतरम का एक शेर है कि हसब नसब की शराफत दिखाने वाला तू, उदू को प्यास में पानी पिलाने वाला तू। अपना कुनबा मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी ने आके कहा कि फर्जंद रसूल ये पानी बहुत कम है, इसकी हमें ज़रूरत है। अहले लश्कर हैं, आल हैं, असहाब हैं, सब हैं। कहा तुम देखते नहीं कि ये लश्कर कितना प्यासा है, तुम देखते नहीं कि जानवर कितने प्यासे हैं। जब सारे जानवर सैराब हो गए तो हुसैन जाने लगे। हुर ने लजाम फरस पे हाथ डाला, बहुत बड़ा जुर्म था हुर का। अल्लाह अकबर कहा, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठी है। और हुर लजाम फरस को पकड़े हुआ था। एक मरतबा घबरा गया, हुर को याद आ गया। देखिए उस एहसास को बेदार किया हुस्न सलूक से भी और अपनी गुफ्तार से भी। याद आ गया हुर को, घबरा गया, कहा ये किसके बेटे हैं, ये सैयदा के बेटे हैं। अल्लाह अकबर। वो रात जो थी शब आशूर, हुर अपने खैमों में मुस्तरिब है। अपने बेटे को बुलाया और कहने लगा, कहा बाबा क्या बात है, आज आप सो नहीं रहे? कहा जरा गौर से सुनो, ये हवाएं क्या आवाज लेके आ रही हैं। अलतश अलतश। कहा ये आले मोहम्मद है जिन पे नमाज में सलावात पढ़ी जाती है। अगर ये आले मोहम्मद नहीं है तो आले मोहम्मद कौन है? सुबह नमूदार हुई। हुर ने अबा से अपना चेहरा ढक लिया, कहा मुझे कैदियों की तरह ले चलो। कुछ दूर पहुंचे, हुर का बेटा भी है, गुलाम भी है, सब साथ में। कुछ देर पहुंचे, तकबीर की सदाएं बुलंद हुई। हुर ने कहा क्या बात है? कहा अंसारे हुसैन हमारे इस्तिक़बाल को आए। कुछ और देर आगे बढ़े, एक मरतबा तकबीर का शोर और बुलंद हुआ। कहा क्या बात है? कहा अब्बास इब्ने अली हमारे इस्तिक़बाल को आए। कहा अली अकबर आए। कुछ देर बाद अब जो तकबीरों का सिलसिला शुरू हुआ तो ख़त्म नहीं हो रहा है। हुर ने कहा अब क्या बात है? कहा हुसैन इब्ने अली खुद तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। हुर का इस्तिक़बाल किया। कहा हुर हम बहुत शर्मिंदा हैं। देखिए ख़ानदानी मेज़बानी का सिलसिला है। कहा हुर हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम इस आलम मुसीबत में, इस दश्त गुर्बत में तुम्हें एक कूज़े आप भी नहीं पेश कर सकते। हुर ने कदमों में सर रख दिया। कहा मेरी ख़ता मुआफ़ी के काबिल तो नहीं, मगर क्या मेरी ख़ता मुआफ़ हो सकती है? हुसैन अलैहिस्सलाम ने उठाया। कहा हुर मैंने माफ़ किया, मेरे रब ने माफ़ किया, ये इख्तियार है। इस इख्तियार से हुसैन मैदान करबला में आए, मुआफ़ किया हुर को। अल्लाह अकबर। गुलाम गया, शहीद हुआ। जब बेटा मैदान में गया है ना, और बेटे ने एक मर्तबा आवाज दी कि बाबा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अल्लाह अकबर। जवान बेटे ने आवाज दी। अब हुर की कैफियत सब्र मुनक़लिब हो गई। हुर घबरा गया। हुर चाहता है कि जल्दी से बेटे के पास पहुंच जाए, मगर आसाब साथ नहीं दे रहे। कभी गिरता है, कभी उठता है। अरे जब किसी तरह जवान बेटे के करीब पहुंचा तो देखा आका हुसैन हुर के बेटे को अपनी गोद में लिए हुए। कहा आका ये क्या ज़हमत की? अल्लाह अकबर। अजीब जुमले हैं, काश असरे आशूर को इन जुमलों को दोहराए। कहा हुर क्या बात कर रहा है? कहीं बूढ़ा बाप जवान बेटे की मैयत उठाता है। अरे कोई असरे आशूर आके देखे कि अली अकबर का जनाजा है। 18 बरस का अली अकबर है, 57 बरस का बूढ़ा बाप है, जिस्म में ताकत नहीं है। सुबह से हुसैन लाशें उठा रहे हैं। जवान पिसर की लाश हुसैन क्यों कर उठाए? वाह मुसीबता, वाह गुरबता। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
रिज़न बक़ज़ाए व तस्लीमन ले अम्र।